हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश। वेलकम टू बाबाजी होम्स। सो फ्रेंड्स, आज हम सनी के लिए सेक्टर 125 में एक 8 मरले का घर देखेंगे जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है और फुल डबल स्टोरी 4 BHK बनाया गया है और 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट एरिया के ऊपर इस घर को बनाया गया है। 30 फुट का वाइड फ्रंट है इस घर का और 60 फुट इस घर की लंबाई है। और इस घर में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल सेम एक ही जैसा मैप और अकोमोडेशन बनाई गई है। 2 BHK की अकोमोडेशन इस घर में ग्राउंड फ्लोर पे है और 2 BHK की अकोमोडेशन इस घर में फर्स्ट फ्लोर पे है। पूजा रूम इस घर में ग्राउंड फ्लोर पे भी बनाया गया है और फर्स्ट फ्लोर पे भी बनाया गया है। और दोस्तों, इस घर में ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक जाने के लिए घर के बाहर से परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स हैं। और इस घर की फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि ड्यूल टोन कलर की टाइल्स का यूज़ किया गया है और इस घर के फ्रंट एलिवेशन को ऑलमोस्ट सारी को ही टाइल्स के साथ कवर किया गया है। साथ ही रस्टिक डिज़ाइनिंग वर्क भी किया गया है इसकी एलिवेशन को डिज़ाइन करने के लिए। और दोस्तों, इस घर के आसपास आपको नज़र आ जाएगा कि पहले से ही बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं और पूरी तरह से हैबिटेशनल एरिया में ये घर है। और घर के नज़दीकी लोकेशन से ही कनेक्टिविटी डायरेक्ट है मेन चंडीगढ़ वाली रोड पे जाने के लिए, हाईवे वाली रोड पे जाने के लिए। और दोस्तों, घर के आगे रोड भी पहले से ही बनी हुई है और इस घर की कंस्ट्रक्शन का काम भी सारा ही हो चुका है। इस घर में इस वक्त सिर्फ ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग लगानी रह गई है कि या फाइनल कुछ क्लीनिंग या डस्टिंग टचिंग के वर्क रह गए हैं। तो दोस्तों, घर के आगे की ओर बाउंड्री वॉल है और बाहर की ओर भी आप पार्किंग की स्पेस को यूज़ कर सकते हैं पार्किंग के लिए। और बाउंड्री वॉल पे टाइल वर्क है, उसके ऊपर आयरन की हैवी रेलिंग है। और इस तरफ से दोस्तों रैंप एरिया है जहाँ से हम घर के अंदर जा सकते हैं। और इस घर में अंदर जाने के लिए एक छोटा गेट भी है पैदल घर के अंदर जाने के लिए और एक बड़ा गेट है स्लाइडिंग वाला, ताकि आप पार्किंग एरिया को भी इजीली यूज़ कर सकें। काफ़ी बढ़िया पार्किंग एरिया इस घर में आपको मिल रहा है। इस तरफ भी हमारी इस घर की मेन पार्किंग है, साथ ही इस तरफ भी पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस है। तो 2 व्हीलर और आपकी 2-3 गाड़ियाँ घर के अंदर या घर के आसपास के एरिया में ही पार्क हो पाएंगी। दोस्तों, पूरे पार्किंग एरिया में ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है फ्लोरिंग में और इस तरफ की बाउंड्री वॉल पे टाइल वर्क किया गया है जिसमें इस तरफ टैप लगा कर दिया जाएगा ताकि घर के आगे के हिस्से में पानी का यूज़ कर सकें। और इस तरफ वाटर मोटर लगाने का प्रोविजन किया गया है और ग्लोसी टाइल्स हैं फ्रंट एलिवेशन में। और दोस्तों, बड़े साइज की विंडोज़ हैं इस घर में जिनमें स्टील की रेलिंग लगाई गई है। कॉर्नर विंडोज़ हैं, फिक्स वाली विंडोज़ भी हैं और ओपन करने वाली विंडोज़ भी हैं। और दोस्तों, इस घर के इस तरफ जो वेलकम वॉल है इसके ऊपर रस्टिक डिजाइनिंग वर्क किया गया है, साथ ही वुडन वर्क भी किया गया है और लैंप्स भी लगाए गए हैं। और रस्टिक डिजाइनिंग वर्क के ऊपर की ओर ग्रे कलर का पेंट वर्क किया गया है इस घर की एलिवेशन की डिजाइनिंग वर्क में। दोस्तों, इस तरह से इस घर में जाने के लिए एंट्रेंस है और एंट्रेंस से पहले 2 स्टेप्स वाला प्लेटफॉर्म है और उसके पीछे है वायरमैन स्टोर। और इस घर की मेन एंट्री, इस मेन एंट्री के इस तरफ और इस तरफ तक टाइल वर्क किया गया है। और इस वायरमैन स्टोर में डबल जाली है, आयरन की भी और एल्युमिनियम की भी। और दोस्तों, ये है मेन एंट्री डोर। फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है इस मेन एंट्री डोर में। तो दोस्तों, जैसे आप घर के अंदर आएंगे आपको इस घर की खूबसूरती नजर आनी शुरू हो जाएगी। इस तरफ है दोस्तों ड्राइंग डाइनिंग का हॉल। ड्राइंग रूम बिल्कुल आपका सेपरेट रहेगा। पूरे घर की फ्लोरिंग में डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स है प्रीमियम क्वालिटी की। और आगे की ओर ग्लास वर्क से डिजाइनिंग की गई है। ऊपर की ओर स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन है और इस तरफ कुछ स्पेस दी गई है डेकोरेशन के आइटम्स रखने के लिए। और इस विंडो को तो हमने बाहर से देखा ही था, कॉर्नर विंडो को। दोस्तों, इस तरफ की पूरी वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर लगाया गया है, साथ ही फैंसी लाइट्स भी लगाई गई है। और फॉल सीलिंग में आपको नजर आएगा कि जो फॉल सीलिंग में डिजाइनिंग वर्क किया गया है उसमें एलईडी लाइट्स और स्ट्रिप लाइट्स और वुडवर्क का यूज किया गया है। तो दोस्तों, एक स्पेशियस ड्राइंग रूम का हॉल है आपका। यहाँ पे 10 सीटर सोफा सेट तो इजीली लग पाएगा, तो मेरे ख्याल से 12 सीटर भी लग पाएगा। तो स्पेस काफ़ी है हमारे पास इस घर में ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग रूम एरिया में। और आगे की ओर है डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया। डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया में इस तरह बनाया गया है एक बड़े साइज का एलईडी पैनल। ड्यूल टोन कलर का यूज किया गया है। ओपन और कवर्ड स्टोरेज दोनों तरह की स्टोरेज है और डेकोरेशन के आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए भी काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है।
और साथ ही इस तरफ है दोस्तों पूजा रूम, पूजा एरिया। इस पूरे पूजा रूम में डिजाइनर वॉलपेपर लगाया गया है सभी दीवारों पे, और एक पार्टीशन है, वुडन पार्टीशन, जिसमें लैंप्स लगाए गए हैं। तो दोस्तों डाइनिंग एरिया भी काफ़ी स्पेशियस है। आपका यहाँ पे 8 सीटर डाइनिंग टेबल इजीली लग पाएगा, और इस डाइनिंग एरिया में फॉल सीलिंग में वुडवर्क और एलईडी लाइट्स और स्ट्रिप लाइट्स का यूज़ किया गया है। दोस्तों डाइनिंग एरिया के ठीक सामने किचन है, स्पेशियस किचन है, और किचन में जाने से पहले एक पार्टीशन किया गया है, वुडन पार्टीशन। अगेन इसमें भी आपको नजर आ जाएगा कि प्रॉपर डिजाइनिंग वर्क किया गया है, फैंसी लाइट्स लगाई गई हैं हैंगिंग वाली, और डेकोरेशन के आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए भी स्पेस हमें दी गई है इस पार्टीशन में। तो दोस्तों काफ़ी स्पेशियस किचन है, पूरी तरह से मॉड्यूलर किचन है, जिसमें सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर हैं और हाइड्रोलिक कैबिनेट्स हैं। दोस्तों किचन के काउंटर टॉप के ऊपर ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है, जिसके नीचे कंक्रीट की स्लैब भी है। और इस तरफ है दोस्तों इस किचन का कुकिंग एरिया, जिसमें गैस सिलेंडर को बाहर रखने के लिए प्रोविजन किया गया है, ऊपर की ओर चिमनी लगाने का प्रोविजन किया गया है। और इस तरफ दोस्तों वॉशिंग एरिया है किचन का। किचन में रेक्टेंगल शेप के डबल सिंक बाउल है, साउंड प्रूफ, और ब्रांडेड मिक्सचर टैप इंक्लूड रहेंगे, पोजेशन से पहले लगा कर दिए जाएंगे। पीछे की ओर विंडो है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और दोस्तों उसके ऊपर आपको नजर आ जाएगा कि एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन उस तरफ किया गया है, और आरओ और गीजर लगाने का भी प्रोविजन किया गया है। तो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड किचन है। और जो हमारे हाइड्रोलिक कैबिनेट्स हैं, इनके नीचे स्ट्रिप लाइट्स लगाई गई हैं, थीम लाइट्स लगाई गई हैं। तो दोस्तों इस तरफ आप बड़े साइज का फ्रिज रख पाएंगे, उसके लिए अलग से प्रोविजन किया गया है, बिल्कुल सेपरेट एरिया में आप इस फ्रिज को रख पाएंगे। तो दोस्तों ये था किचन का एरिया, काफी स्पेशियस है किचन, स्टोरेज काफी अच्छी खासी है। और ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं, एक मास्टर बेडरूम है और एक दूसरा बेडरूम है। पहले हम इस तरफ के बेडरूम को देखते हैं। तो ये है दोस्तों पहला बेडरूम। इस बेडरूम में फॉल सीलिंग में अगेन स्ट्रिप लाइट्स लगाई गई हैं, एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, और वुडवर्क यूज किया गया है इसकी डिजाइनिंग वर्क के लिए। पीछे की पूरी वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर है और फैंसी लाइट्स लगाई गई है। और दोस्तों कपबोर्ड स्लाइडिंग डोर वाले हैं, प्रॉपर सीलिंग की हाइट तक है। स्टोरेज काफी है, कोई कमी नहीं है स्टोरेज की। और ड्रेसिंग टेबल भी अटैच करके बनाया गया है, जिसमें लुकिंग मिरर भी लगा दिया गया है, और स्टोरेज भी है ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी। और दोस्तों फ्रंट साइड पे है टीवी पैनल, एलईडी पैनल, जिसमें स्टोरेज भी है और डेकोरेशन के आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए भी स्पेस है। आप बड़े से बड़े साइज का एलईडी यहाँ पे लगा सकते हैं, होम थिएटर भी लग पाएगा। और इस तरफ है दोस्तों वेंटिलेशन के लिए विंडोज, जिनमें फिक्स वाली विंडोज भी हैं और ओपन करने वाली विंडोज भी हैं। इन फिक्स विंडो में आप विंडो एसी भी लगा सकते हैं, और स्प्लिट एसी का भी प्रोविजन किया गया है। तो दोनों तरह के एसी आप इस बेडरूम में लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरफ से बाथरूम अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ। तो ये स्पेशियस बाथरूम है इस बेडरूम के साथ जो अटैच है। इस बाथरूम में वॉल्स पे टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी की ग्लोसी वाली सीलिंग की हाइट तक लगाई गई हैं। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं, और वेंटिलेशन के लिए विंडोज हैं और एग्जॉस्ट फैन लगाने का अलग से प्रोविजन है। दोस्तों सैनिटरी की फिटिंग बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन की और ब्रांडेड रहेगी, पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएगी। आपको नजर आ जाएगा कि बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन की और ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग का प्रोविजन किया गया है। तो ये था दोस्तों पहला बेडरूम और उसका बाथरूम। चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के दूसरे बेडरूम और उसकी अकोमोडेशन को देखने के लिए। दोस्तों इस तरफ से हम दूसरे बेडरूम में जा सकते हैं, जो कि मास्टर बेडरूम है। तो ये है दोस्तों मास्टर बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे। इस बेडरूम में फॉल सीलिंग में एक अलग तरह का डिजाइन बनाया गया है, जिसमें एलईडी लाइट्स और स्ट्रिप लाइट्स लगाई गई हैं, साथ ही वुडवर्क का भी यूज किया गया है। पीछे की पूरी वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर है, फैंसी लाइट्स भी लगाई गई हैं। और फ्रंट साइड पे दोस्तों एलईडी पैनल है, जिसमें ओपन स्टोरेज और कवर्ड स्टोरेज भी है। इस एलईडी पैनल में भी एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। और दोस्तों इस तरह से विंडोज हैं, फिक्स वाली भी विंडोज भी है और ओपन करने वाली विंडोज भी है। इन फिक्स विंडो में आप विंडो एसी भी लगा सकते हैं,
और स्प्लिट एसी लगाने का भी प्रोविजन किया गया है। तो इस बेडरूम में आप विंडो एसी या स्प्लिट एसी दोनों की में से आप कोई भी लगा सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ कपबोर्ड और ड्रेसिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट है, और कपबोर्ड स्लाइडिंग डोर वाले हैं, सीलिंग की हाइट तक है, स्टोरेज प्रॉपर है, कोई कमी नहीं है स्टोरेज की। साथ ही ड्रेसिंग टेबल बनाया गया है इस तरफ, और ड्रेसिंग टेबल में भी लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। स्टोरेज इस ड्रेसिंग टेबल में भी काफ़ी है, और स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड इस तरफ तक है। तो स्टोरेज की इन कपबोर्ड्स में भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि सीलिंग की हाइट तक हमारे कपबोर्ड्स हैं फुल साइज के। और इस तरफ से दोस्तों बाथरूम में जाने के लिए एक्सेस है, जो कि इस बेडरूम के साथ अटैच रहेगा। अगेन ये भी स्पेशियस बाथरूम है। इस बाथरूम में भी वॉल्स पे टाइल ग्लोसी वाली प्रीमियम क्वालिटी की सीलिंग की हाइट तक लगाई गई है, और फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई है। और दोस्तों वेंटिलेशन के लिए फिक्स विंडो, ओपन करने वाली विंडो और एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन किया गया है। और दोस्तों सैनिटरी की फिटिंग अगेन आपको नजर आ जाएगा कि इस बाथरूम में भी मॉडर्न डिजाइन की और ब्रांडेड ही लगा कर दी जाएगी, उसी का ही प्रोविजन किया गया है। सैनिटरी फिटिंग पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएगी। तो दोस्तों काफी स्पेशियस रियर वॉशिंग एरिया है इस घर में। इस बेडरूम से उस वॉशिंग एरिया में जाने के लिए एक्सेस है, इसी बेडरूम से रास्ता दिया गया है उस वॉशिंग एरिया में जाने के लिए। काफ़ी स्पेशियस वॉशिंग एरिया है। ऊपर का ये सारा एरिया ओपन रहेगा वेंटिलेशन के लिए हमेशा के लिए। पीछे की ओर आयरन की ग्रिल भी लगा दी गई है। दोस्तों वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए प्रोविज़न किया जाएगा पानी का भी, और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो दोस्तों बाकी विंडोज़ भी आपको नज़र आ रही होगी, बाथरूम की भी और बेडरूम्स की भी प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगी इस घर में। तो दोस्तों ये थी ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन इस घर की। अब जल्दी से चलते हैं और फर्स्ट फ्लोर की अकोमोडेशन को भी देखते हैं। दोस्तों इस घर में ग्राउंड फ्लोर से लेके टॉप फ्लोर तक जाने के लिए घर के बाहर से परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स हैं। इन स्टेयर्स पे ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है, साथ ही स्टील की रेलिंग भी लगा दी गई है। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया है, और बालकनी भी ऑलमोस्ट पूरे घर के साइज की है। वॉक थ्रू बालकनी है, और इस तरफ से दोस्तों आपको वो एलिवेशन की टाइल्स वाला डिज़ाइन नज़र आ जाएगा। ग्लोसी टाइल्स है फ्रंट एलिवेशन में, और बालकनी में आगे की ओर स्टील की रेलिंग है जिसमें डिज़ाइनर ग्लास वर्क किया गया है, और नीचे की ओर ग्लोसी ग्रेनाइट ही लगाया गया है इसके प्लेटफॉर्म में। और दोस्तों कॉर्नर विंडोज़ हैं फर्स्ट फ्लोर पे भी। इन विंडोज़ में भी स्टील की रेलिंग है, फिक्स वाली विंडो भी है और ओपन करने वाली विंडो भी है, और साथ ही इस तरफ का डिजाइनिंग वर्क बिल्कुल सेपरेट है। तो ये डिजाइनिंग वर्क फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल अलग सा बनाया गया है, और साथ ही फर्स्ट फ्लोर की भी वेलकम वॉल पे रस्टिक डिजाइनिंग वर्क किया गया है, जिसपे ग्रे कलर का पेंट वर्क किया गया है। और फर्स्ट फ्लोर में एंट्रेंस इस तरफ से है, मेन एंट्रेंस। अगेन आपको नजर आ जाएगा कि वायर मैश का डोर है डबल जाली वाला। इसके मेन एंट्री के डोर के भी इस तरफ और इस तरफ टाइल्स लगाई गई हैं, और ये है मेन एंट्री डोर। अगेन इस मेन एंट्री डोर में भी फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है। सो फ्रेंड्स फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम का हॉल है, काफी स्पेशियस। पीछे की पूरी वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर है, फैंसी लाइट्स लगाई गई हैं। फॉल सीलिंग में एक बड़े साइज का डिजाइन है जो कि ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के हॉल में बनाया गया है, एक बड़े साइज का डिजाइन। और विंडोज है कॉर्नर वाली, जिनको अभी हमने बाहर से भी देखा था। और दोस्तों इस हॉल में आप स्प्लिट एसी उस तरफ लगा पाएंगे, उस तरफ किया गया है प्रोविजन। तो दोस्तों सेपरेट आपका ड्राइंग रूम रहेगा, और आगे है डाइनिंग एरिया या लिविंग एरिया। इस डाइनिंग या लिविंग एरिया में भी टीवी पैनल काफ़ी बड़े साइज का दिया गया है।
आपको इसमें ओपन स्टोरेज भी मिल रही है, कवर्ड स्टोरेज भी मिल रही है और डेकोरेशन की आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए भी अलग से स्पेस मिल रही है। और दोस्तों ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही पूजा रूम आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी मिलेगा। तो पूरी ही अकोमोडेशन फर्स्ट फ्लोर पे वैसे ही है जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। सेम आपको किचन एरिया मिल रहा है, सेम साइज का, पूरी तरह से मॉड्यूलर किचन है, स्टोरेज प्रॉपर है, सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर्स हैं और हाइड्रोलिक कैबिनेट्स हैं। तो फर्स्ट फ्लोर की किचन में भी कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, सेम किचन है ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही। और दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे भी 2 बेडरूम्स हैं। पहले इस तरफ के बेडरूम को देखते हैं। तो ये है दोस्तों फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम। इस बेडरूम में भी फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स हैं और वुडवर्क का यूज किया गया है। एक बढ़िया डिजाइन बनाया गया है। पीछे की वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर लगाया गया है, फैंसी लाइट्स हैं और स्लाइडिंग डोर वाले सीलिंग की हाइट तक ही कपबोर्ड्स हैं और अटैच ही है ड्रेसिंग टेबल भी। और दोस्तों सेम कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया है टीवी पैनल बनाने में। टीवी पैनल में ओपन स्टोरेज, कवर्ड स्टोरेज भी है और डेकोरेशन के आइटम्स को भी डिस्प्ले करने के लिए स्पेस है। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ वेंटिलेशन के लिए विंडोज आपको ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही मिल रही हैं। ओपन करने वाली विंडो भी है, फिक्स विंडो भी है। इन फिक्स विंडो में आप विंडो एसी भी लगा सकते हैं और इस बेडरूम में आप स्प्लिट एसी भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरह के एसी का प्रोविजन किया गया है और बाथरूम अटैच है सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही। इस बाथरूम में भी वॉल्स पे टाइल्स सीलिंग की हाइट तक हैं, ग्लोसी वाली प्रीमियम क्वालिटी की। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडोज हैं और एग्जॉस्ट फैन लगाने का अलग से प्रोविजन किया गया है। दोस्तों इस बाथरूम में भी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग इंक्लूड रहेगी, पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएगी। तो ये था दोस्तों इस घर का तीसरा बेडरूम। और इस तरफ से हम इस घर के चौथे बेडरूम में जा सकते हैं, जो कि मास्टर बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पे। और इस मास्टर बेडरूम में भी फॉल सीलिंग में एक अलग तरह का डिजाइन है जिसमें एलईडी लाइट्स और वुडवर्क का यूज किया गया है। पीछे की वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर्स हैं और फैंसी लाइट्स हैं। और दोस्तों टीवी पैनल ओपन और कवर्ड स्टोरेज के साथ है और डेकोरेशन की आइटम्स भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके लिए भी स्पेस दी गई है। और इस सब बेडरूम के साथ भी वेंटिलेशन के लिए विंडोज काफ़ी अच्छी हैं। ओपन करने वाली विंडो भी है और फिक्स वाली विंडो भी है। इन विंडोज में आप विंडो एसी भी लगा सकते हैं और स्प्लिट एसी भी लगा सकते हैं। तो इस बेडरूम में भी आप दोनों तरह के एसी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस रहेगी। और दोस्तों इस तरफ से है इस बेडरूम के साथ कपबोर्ड एरिया और ड्रेसिंग एरिया। इस बेडरूम के साथ इस तरफ जो कपबोर्ड है, सेपरेट एरिया में कपबोर्ड्स हैं, काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज है, सीलिंग की हाइट तक कपबोर्ड्स हैं और स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं। और ड्रेसिंग टेबल दोस्तों इस तरह बनाया गया है जिसमें लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। नीचे की ओर दी गई है स्टोरेज। और इसी से इस तरफ को आगे बढ़ेंगे तो बाथरूम अटैच है इस बेडरूम के साथ। इस बाथरूम में भी वॉल्स पे टाइल्स ग्लोसी वाली प्रीमियम क्वालिटी की सीलिंग की हाइट तक लगाई गई है। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं। वेंटिलेशन के लिए फिक्स विंडो भी है, ओपन करने वाली विंडो भी है और एग्जॉस्ट फैन लगाने का अलग से प्रोविजन किया गया है। और दोस्तों सैनिटरी की फिटिंग बिल्कुल ब्रांडेड और मॉडर्न डिजाइन की इस बाथरूम में भी लगाकर दी जाएगी पोजेशन से पहले। और फर्स्ट फ्लोर पे पीछे की ओर बालकनी एरिया है और उस बालकनी एरिया में हम इसी बेडरूम के थ्रू आ सकते हैं। इसी बेडरूम से दरवाज़ा दिया गया है और स्पेशियस बालकनी है। और आमतौर पे हमने देखा होगा कि फर्स्ट फ्लोर की जो बालकनी होती है इसके पीछे की ओर जो दीवार होती है वहाँ पे उस टाइप की दीवार की जाती है, लेकिन इसमें आयरन की रेलिंग लगाई गई है ताकि यहाँ से थोड़ा सा ये ओपन रहे, तो थोड़ी सी एयर की क्रॉसिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए प्रोविज़न रहेगा प्रॉपर, पानी का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। और ये सारा एरिया ओपन रहेगा वेंटिलेशन के लिए। तो दोस्तों ये इस घर की कंप्लीट अकोमोडेशन थी जिसको हमने देखा, डिटेल में देखा। अब हम जल्दी से चल के छत का एरिया भी देख लेते हैं, रूफ का एरिया भी देख लेते हैं। दोस्तों छत पे भी हम इन्हीं स्टेयर्स के थ्रू जा सकते हैं, कंक्रीट वाली परमानेंट वाली।
जो कि घर के आगे से है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा छत का एरिया है, क्योंकि फुल डबल स्टोरी हमारा ये घर है। और उस तरफ दोस्तों वाटर टैंक एक लगाया गया है, दूसरा आप अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं या और भी ज़्यादा आप लगा सकते हैं। और यहाँ से आपको फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का एरिया ठीक से नज़र आएगा, जो घर के पीछे की ओर है। तो दोस्तों 2 मंजिलें इस घर में बनाई गई हैं। आप एक और मंजिल बना सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस घर की अकोमोडेशन को बढ़ा सकते हैं। और आगे की ओर बाउंड्री वॉल के ऊपर की ओर भी स्टील की रेलिंग है। यहाँ से आपको घर के आसपास का व्यू आगे की ओर का और अच्छे से नज़र आएगा। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर, 8 मरले का 200 गज का ब्रांड न्यू फुल डबल स्टोरी 4 BHK, जिसमें ग्राउंड फ्लोर से लेके टॉप फ्लोर तक जाने के लिए घर के बाहर से परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स है और पूरी तरह से डेवलप्ड एरिया में है, सनी एन्क्लेव सेक्टर 125 मोहाली में है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो और ये घर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।